हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। इस वक्त की आपको बड़ी खबर दे दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ से विवादित पोस्टर हटाने का आदेश दे दिया है। डीएम और कमिश्नर को यह आदेश दिया गया है। मामला कोर्ट में था, कल कोर्ट ने इस पर टिप्पणी भी की थी और अभी फैसला सुनाया इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। यूपी पोस्टर मामले में हाईकोर्ट का फैसला, पोस्टर हटाए जाएंगे, पोस्टर हटाने का निर्देश दिया गया है। मोहम्मद मोइन जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ। मोहम्मद मोइन, क्या है पूरी जानकारी? जी बिल्कुल, इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो डिवीजन बेंच स्पेशल बेंच थी उसने आपसे कुछ देर पहले अपना फैसला सुनाया है। बहुत अहम फैसला है और जो लखनऊ के पुलिस कमिश्नर हैं, डीएम हैं, इन दोनों को यह आदेश दिया है कि वहां पर जो भी आरोपियों पे पोस्टर लगाए गए हैं, उनकी तस्वीरें सार्वजनिक तौर पर लगाई गई हैं, उन्हें तत्काल हटा दिया जाए। और दोनों अधिकारियों से ये कहा है कि वो 16 मार्च से पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को इस बात का हलफनामा दें कि जो पोस्टर लगाए गए थे, जो तस्वीरें लगाई हैं, वो हटा दी गई हैं। इस बीच आपको एक और जानकारी देना चाहेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ऐसे संकेत मिले हैं, जो सरकारी वकील यहाँ मौजूद थे, उन्होंने इस बात के संकेत दिए हैं कि सरकार इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकती है। तो साफ तौर पर अदालत ने यह फैसला सुनाया है कि जो तस्वीरें लगी हैं, जो पोस्टर लगे हैं, उन्हें हटा दिया जाए। हटाने की जिम्मेदारी लखनऊ के पुलिस कमिश्नर और लखनऊ के डीएम को सौंपी है और उनसे ये कहा है कि वो 16 मार्च के पहले हाईकोर्ट में इस बात का हलफनामा देंगे कि ये जो अदालत का आदेश है उसका पूरी तरह से पालन कर लिया गया है। जी बहुत शुक्रिया मोइन, आपसे नजर बनाकर रखें और सीधा रणबीर का रुख करेंगे। एक बार रणबीर, अब जो अपडेट है, सरकार को बड़ा झटका लग गया, अब क्या चुनौती देगी सरकार इस फैसले को आगे, जिस तरह से संकेत मिल रहे हैं? देखिए, कल एक वरिष्ठ अधिकारी से हमारी बात हो रही थी इस बारे में। उन्होंने नाम तो अपना नहीं सामने लाना चाहते थे वो, लेकिन उन्होंने कहा कि हम ये पोस्टर तब तक नहीं हटाएंगे जब तक हम कोर्ट से हार ना जाएं, क्योंकि वो कह रहे थे कि अगर कोर्ट के जजमेंट से पहले हम हटाते हैं तो नैतिक तौर पर उनकी हार मानी जाएगी और अगर कोर्ट इनके खिलाफ फैसला देता है तो पोस्टर फिलहाल तो हटा लिए जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि हम ऊपर की कोर्ट में जाएं और अगर ऊपर से हम जीतते हैं तो फिर से ये पोस्टर्स लखनऊ में लगाए जाएंगे। इस वक्त आप देखिए कि जो तस्वीर है, पीछे जो पोस्टर लगे हुए हैं, उसमें साफ लिखा है कि आज्ञा से जिला प्रशासन एवं लखनऊ पुलिस, यानी कि जिलाधिकारी और जो पुलिस कमिश्नर हैं, उन दोनों की आज्ञा से ये तस्वीरें लगाई गई हैं। ऐसे में दोनों बड़े अधिकारियों को ये निर्देश दिया गया है कि ये तत्काल हटाया जाए और 16 मार्च से पहले रजिस्ट्रार जनरल को अनुपालन रिपोर्ट, यानी कि कार्रवाई क्या की गई कोर्ट के आदेश पर, इसकी रिपोर्ट 16 मार्च तक देनी है। तो फिलहाल यूपी सरकार को एक बड़ा झटका है, क्योंकि जिस तरीके से अभी तक सरकार ये तर्क दे रही थी कि साहब हमने जो लोगों को चिन्हित किया है और चिन्हित करने के आधार पर हमने ये तस्वीरें लगाई हैं और उन्हीं लोगों की तस्वीरें हैं जो हिंसा में शामिल थे, लेकिन कोर्ट ने सरकार के इस पक्ष को नहीं माना है। कोर्ट का साफ मानना है कि जो चीज अब जुरिस्डिक्शन में है, अंडर प्रोसेस चल रही है, अभी ये तय नहीं है कि जो आरोपी हैं क्या वही दोषी हैं, जितने लोगों को आरोपी बनाया गया है उनमें से कौन कौन दोषी है, तो अभी ये तय होना बाकी है। तो जब तक ये तय नहीं होता तब तक हाई कोर्ट मानता है कि ये तस्वीरें लगाना गलत है और खुद किसी की याचिका नहीं थी। खुद हाईकोर्ट ने जिस तरह से मीडिया में तस्वीरें जब आई पोस्टर्स की, तो सुओ मोटो लेते हुए सरकार को नोटिस दिया था, जिला प्रशासन को पेश होने को कहा था और उसके बाद सरकार वहां गई, अपने तर्क रखे, लेकिन सरकार के तर्क से कोर्ट इत्तेफाक नहीं रखती और यही वजह है कि आज इन पोस्टर्स को हटाने का आदेश हुआ है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगले कुछ घंटों में अलग अलग जो चौराहे हैं, इन चौराहों पर लगाए गए बड़े बड़े होर्डिंग्स और पोस्टर्स को हटा लिया जाएगा। मैं ये 10-90 चौराहे पर मौजूद हूँ। आपको बताऊं कि ये वो चौराहा है जहां अमूमन बहुत भीड़ होती है और आने जाने वाले जो लोग हैं वो इन चौड़ी सड़कों पर गुजरते हुए तस्वीरें लेते जाते थे जब से ये पोस्टर्स लगे हुए हैं। तो चाहे 10-90 हो, चाहे समता मूलक चौक हो, हजरतगंज हो, पुराना लखनऊ हो और बाकी भी जितने भी इलाके हैं जहां जहां पोस्टर्स लगे हैं, तो अगले कुछ घंटों में उम्मीद की जा रही है कि सारे पोस्टर्स हट जाएंगे और होली जो आरोपी हैं उनके लिए ठीक हो गई, क्योंकि अब होली के दिन इन चौराहों पर उनकी तस्वीरें नहीं होंगी। तो हाईकोर्ट का बड़ा आदेश और योगी सरकार को एक बड़ा झटका जरूर लगा है। जी बिल्कुल, सरकार को, प्रशासन को एक बड़ा झटका लगाया। आप रहे रणवीर हमारे साथ, अभय दुबे जी भी जुड़े हुए हैं। अभय जी, मुझे एक बात बताइए, सरकार का तर्क ये था कि ऐसा करके हम लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि भविष्य में कोई ऐसा करे तो डरे। कितना बड़ा झटका है? नहीं, अगर यही विधि है अपराध रोकने की या कानून का उल्लंघन रोकने की, तो फिर तो जो हत्या के आरोपी हैं, जो बलात्कार के आरोपी हैं या दूसरे तमाम जेब कटिंग का जो आरोपी है, जो बिना टिकट लेके चला है, सबसे पोस्टर लगना चाहिए, क्योंकि फिर तो ये एक कानून रोकने की एक स्थायी विधि बन गई ना। जी, लेकिन सरकार चुनौती देने की बात कर रही है। वो सरकार, देखिए, इस सरकार की एक खास तरह की प्रवृत्ति है। वो प्रवृत्ति यह है कि किसी भी किस्म की आंदोलनकारी कार्रवाई को, किसी भी किस्म की एक्टिविज्म को वो लोग अराजकता करार दे रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बड़े बड़े लोग, चाहे विनय सहस्त्रबुद्धे हो, अखबारों में रोज लेख लिखते हैं कि एक्टिविज्म की आड़ में जो हो रहा है अराजकता है। सरकार जो है एक ताबेदार,
आज्ञापालक समाज की रचना करना चाहती है। ये वो सरकार है जो राम जन्मभूमि आंदोलन और भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की पीठ पर सवार होकर सत्ता में आई है जी। लेकिन अब किसी किस्म के आंदोलन को जो है वो अराजकता करार देती है, अराजकता करार देती है। प्रदीप सिंह जी, मुझे एक बात बताइए, आपने जिस तरह से अपनी बातचीत में कहा था कि 2010 के हाईकोर्ट के फैसले का हवाला लेकर उन्होंने ये किया था, तो अब जाहिर सी बात है कि ये बड़ा झटका प्रशासन के तौर पर, क्योंकि जो संदेश देने की कोशिश योगी सरकार कर रही थी या जो इमेज बिल्डिंग की कोशिश कर रही थी, या जिस तरह से प्रदीप जी, अभय जी सवाल उठा रहे हैं, तो उस हिसाब से तो किरकिरी हो गई सरकार की। नहीं, निश्चित रूप से सरकार के लिए बड़ा झटका है। जो उन्होंने फैसला लिया था उसको हाईकोर्ट ने नहीं माना और कहा कि पोस्टर हटाना चाहिए। लेकिन देखिए, ये रिकवरी के नोटिस गए हैं जी। रिकवरी के नोटिस में जो प्रक्रिया है उसमें अखबार में नाम और फोटो छपवाया जाता है जी। इलाके में मुनादी होती है ढोल पीट कर। वो अगर समय पर रिकवरी नहीं हुई तो मुनादी होगी घर के बाहर। हाँ, होती है। एक बात। दूसरी बात, देखिए, विरोध करना, आंदोलन करना आपका मौलिक अधिकार है जी। लेकिन हिंसा करना उस अधिकार का एक्सटेंशन हिंसा तक नहीं जाता। ये जिन लोगों की फोटो लगी है ये हिंसा में शामिल पाए गए हैं, इसके वीडियो फुटेज हैं, फोटो है, उसके आधार पर कोर्ट से रिकवरी का नोटिस भेजा गया है, उसके बाद इनकी फोटो लगाई गई है। लेकिन हाई कोर्ट अगर कह रहा है कि ये नहीं होना चाहिए, इसको हटा लीजिए, तो सरकार के लिए निश्चित रूप से झटका है। उनको सोचना पड़ेगा कि दूसरे कौन से उपाय किए लेकिन ये आदेश तो सिर्फ बैनर पोस्टर हटाने के लिए ना, बाकी कार्रवाई तो वैसे ही चलती रहेगी। हाँ बिल्कुल, अब डिटेल जजमेंट आया तो पता चलेगा, लेकिन अभी तक जितनी खबर आई है उसके हिसाब से उसमें रिकवरी रोकने के कहीं अभी फिलहाल अभी तक कहीं कोई अपडेट नहीं आया। नहीं, एक रिकवरी के नोटिस पे भी पाबंदी लगाई गई है जी। शायद बिजनौर का मामला है, लखनऊ का मामला नहीं है। रिकवरी के नोटिस में भी पाबंदी लगाई गई है जी। एक बार रुक कर लेते हैं रणवीर का। रणवीर, और कुछ अपडेट आ रहा है इस फैसले में आगे? नहीं, फिलहाल यही है कि कोर्ट ने साफ साफ सरकार को कहा है कि इन पोस्टर्स को तुरंत हटाना होगा और तल्ख टिप्पणी जिस तरीके से कल ही कोर्ट ने कही थी कि जिस तरीके से इन आरोपियों की तस्वीरें लगाई गई हैं, ये निजता का हनन है और सरकार का कर्तव्य होता है कि वो अपने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करे। ऐसे में जो आरोपी हैं, जिनको सरकार दोषी मानती है, लेकिन कोर्ट फिलहाल आरोप के घेरे में है और अभी फिलहाल जांच करेगी कि आखिर क्या भूमिका थी, क्या क्या प्रमाण है, इन साक्ष्यों के आधार पर तय करेगी कि कौन कौन लोग हिंसा में शामिल थे। ऐसे में जब तक दोष साबित नहीं हो जाता है तब तक इन आरोपियों की तस्वीरें सार्वजनिक करना कोर्ट को सही नहीं लगता और यही वजह है कि अगले कुछ घंटों में उम्मीद की जा रही है कि ये पोस्टर्स अब कोर्ट के आदेश पर हटाए जाएंगे। और अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ही एक दिशा निर्देश था जिसके आधार पर इस तरह की गाइडलाइन बनाई थी सरकारों ने, तो ये जो हिंसा हुई थी 19 दिसंबर को लखनऊ में, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को आधार बनाकर सरकार ने रिकवरी का जो एक घोषणा की थी, उसके तहत नोटिस जारी किए गए थे। लखनऊ में कुल 57 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया था, 4 थाना क्षेत्र थे जिसमें से 1,55,00,000 रुपए की क्षतिपूर्ति का जो नोटिस गया था अलग अलग लोगों को। तो ऐसे में 1,55,00,000 रुपए की रिकवरी होगी या नहीं होगी ये एक बात है, लेकिन जिन 57 लोगों को नोटिस गया था उन 57 लोगों की तस्वीरें अब लखनऊ के चौराहों पर नहीं रहेंगी, ये आज फिलहाल कोर्ट के आदेश के बाद साफ हो गया है। अब देखना होगा कि लखनऊ का प्रशासन, जिन्होंने 4 तारीख दी है, 16 मार्च 1 तारीख है रिकवरी कुछ एक थाना क्षेत्र में जो कि हजरतगंज है, हसनगंज थाना क्षेत्र में 20 मार्च है और बाकी 2 जो थाना क्षेत्र हैं ठाकुरगंज उसमें 4 अप्रैल है। तो ऐसे में जो 3 अलग अलग तारीखें हैं उन तारीखों पर देखना होगा कि अगर लोगों ने क्षतिपूर्ति नहीं दी तो क्या उनकी संपत्ति कुर्क होगी या इसको लेकर कोई कोर्ट जाता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो साफ होनी बाकी हैं, लेकिन ये तय है कि सरकार अपने रुख पर कायम थी, इसीलिए ये पोस्टर्स कल कोर्ट के एक हिंट करने के बाद जब सुबह सुनवाई हुई तो कोर्ट ने कहा 3 बजे तक का समय है, अगर कुछ कर सकते हो तो कर लीजिए। लेकिन सरकार ने इनको नहीं हटाया क्योंकि सरकार का मानना है कि जिस तरीके से इससे पहले भी कई बार कुछ मामलों में अखबारों में विज्ञापन दिए जाते हैं और बताया जाता है कि ये लोग हैं जिनके खिलाफ ये आरोप है, तो वो एडवर्टीजमेंट अखबारों में जिस तरह दिए जाती थी उसी को थोड़ा सा मॉडर्नाइज किया गया और लखनऊ के चौराहों पर पोस्टर्स लगाए गए ताकि आम जनता जो यहाँ से गुजर रही है वो देखे और पहचाने कि शहर में हिंसा फैलाने वाले लोग कौन थे। तो फिलहाल सरकार अपने रुख पर कायम है, लेकिन कोर्ट के आदेश को अब मानना होगा और इसलिए आज सोमवार का दिन है, उम्मीद की जा रही है कि शाम तक ये पोस्टर्स कोर्ट के आदेश पर हटाए जाएंगे। और जिस तरीके से सुओ मोटो लिया था हाईकोर्ट ने, ये बड़ा अचंभा करने वाला था। अचानक रात को खबर आती है कि चीफ जस्टिस ने खुद से सुओ मोटो लेते
लेते हुए सरकार को नोटिस दिया और डीएम और कमिश्नर को, पुलिस कमिश्नर को तलब किया। तो उसके बाद कोर्ट मीडिया में ये बातें आने के बाद खुद से सुओ मोटो लेकर सरकार को बुलाती है। तो उसके बाद से लग रहा था कि ये हटाने का आदेश होगा और संडे को सुबह 10 बजे बुलाया गया था दोनों अधिकारियों को। तो ऐसे में कोर्ट की नाराजगी जाहिर है और देखना होगा कि यूपी सरकार का अगला कदम क्या होगा। क्या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्या इस फैसले को चैलेंज करेंगे, लेकिन तब तक के लिए पोस्टर्स हटाए जाएंगे, ये तय हो गया। जी रणबीर, आप रहे हमारे साथ, आगे भी आपसे बात करते रहेंगे। रणबीर जुड़े हुए हैं, अभय दुबे जी, प्रदीप सिंह जी दोनों मौजूद हैं। अभय जी, मुझे एक बात बताइए, जिस तरह से रणबीर भी कह रहे हैं कि सरकार का अगला कदम क्या होगा, वो एक बड़ा सवाल है, क्योंकि सरकार संकेत तो दे रही है कि वो इस पर पीछे हटने वाली नहीं है। कल भी कुछ ऐसा ही हुआ था कोर्ट के अंदर। अब मेरा सवाल ये है कि अगर सरकार ने ये कदम उठाया था, ये पोस्टर्स लगाए थे, तो कम से कम तर्कसंगत तरीके से नियमों को देख जांच कर ही लगाए होंगे। कोर्ट ने अपनी तरफ से फैसला दिया है, अपने तर्क दिए हैं, सरकार अभी पोस्टर हटा लेगी, आगे जाती है। किरकिरी सरकार की भले हो रही है, लेकिन कोशिश कुछ और करने की कोशिश नहीं कर रही थी क्या सरकार? ऐसा नहीं लग रहा है? सरकार तो आखिर तक इसमें लड़ेगी। सरकार सुप्रीम, मुझे तो पूरा यकीन है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, क्योंकि ये एक पूरा राजनीतिक प्रोजेक्ट है लोकतंत्र के बुनियादी किरदार को बदलने का। अभी तक होता क्या था कि जिन लोगों को अदालत फरार घोषित कर देती थी, या जो लोग वांछित अपराधी होते थे, जिनके ऊपर इनाम होते थे, पोस्टर उनके छपते थे। याद कीजिए, अंग्रेजों की सरकार ने भी ऐसे काम नहीं किए हैं। अंग्रेजों की सरकार ने भी उस जमाने में जो आंदोलन होते थे, उसमें जो सरकारी संपत्ति का नुकसान होता था, उसकी रिकवरी आंदोलनकारियों के खिलाफ नहीं की जाती थी, उनके पोस्टर्स नहीं लगाए जाते थे। देखिए, राम जन्मभूमि आंदोलन के अंदर, बाबरी मस्जिद ध्वंस के अंदर जिन लोगों पे आज तक मुकदमा चल रहा है, उनके कभी कोई पोस्टर नहीं लगाए गए। बाबरी मस्जिद टूटने के बाद में जो सांप्रदायिक दंगे हुए थे, उसकी प्रतिक्रिया में उसकी रिकवरी किसी के ऊपर नहीं की गई। तो ये एक नए तरह की प्रवृत्ति है। इसमें लगातार ये कहा जा रहा है कि जब भी आप आंदोलन करेंगे, आंदोलन देखिए थोड़ी बहुत गुस्सा होती है, थोड़ी मारपीट भी होती है, थोड़ी हिंसा भी होती है, और कुछ जनधन की हाल भी, गुर्जर आंदोलन है, जाट आंदोलन है, बहुत से ऐसे आंदोलन है। लेकिन अगर इन आंदोलनों पे इस तरह का रवैया अख्तियार किया गया तो इसमें लोकतंत्र की बहुत क्षति होगी, और लोकतंत्र के जो बुनियादी उसूल हैं, उन उसूलों को बहुत नुकसान होगा। बीजेपी समझती है कि वो हजारों साल तक सत्ता में रहेगी, बीजेपी भी कभी चुनाव हारेगी, जब विरोध में आएगी तब वो आंदोलन करेगी, उसके आंदोलनों में भी यही समस्या पैदा होगी। तब यही सारे काले कानून, यही सारी दमनकारी कार्रवाइयां बीजेपी के कार्यकर्ताओं, नेताओं के ऊपर लागू होंगी। जी प्रदीप जी, इस तरह के आंदोलनों को जिस तरह सरकार दबाने की कोशिश कर रही है, वो ठीक नहीं है? नहीं, देखिए, मैं कोर्ट की बात से यही लग रहा है। नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि आंदोलनों को दबाने की, हर सरकार आंदोलन को रोकने की कोशिश करती है, इसमें कोई शक नहीं, चाहे जिस पार्टी की सरकार हो। जो लोग आंदोलन करके आए हैं सत्ता में, वो भी मुकदमे झेल कर आए हैं। ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं चला, उनके खिलाफ केस नहीं हुआ, उनकी गवाही नहीं हुई, या उनके खिलाफ आरोप नहीं लगे। एक बात। दूसरी बात, ये सरकार ने कोई नया नियम नहीं बना दिया है। चाहे आप राम जन्मभूमि आंदोलन की बात कीजिए, या उससे पहले की बात, आंदोलनों की बात कीजिए, ये 2010 का इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर है, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस जारी की है, उनके तहत ये कार्रवाई हुई है। उससे पहले ये कानून ही नहीं था, तो लागू कैसे होता? तो इसी के दम पर तो यूपी सरकार शायद आगे चैलेंज करेगी। ऊपर जाएगा मामला तो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि उसने जो फैसला लिया था वो सही है या गलत है। क्या जो कदम उठाया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, उसको ठीक माना जाए, या इसको बदलने की जरूरत है? अगर सुप्रीम कोर्ट बदल देता है तो ये बंद हो जाएगा, नहीं बदलता है तो ये कार्रवाई जारी रहेगी। जी, ये कार्रवाई जारी रहेगी। अब सरकार का क्या आगे का कदम होगा, उस पर भी आपको लगातार आगे हम अपडेट देंगे, लेकिन एक बार पहले इस फैसले से जुड़ी 10 बड़ी बातें आपको बता देते हैं। वो 10 बड़ी बातें जान लीजिए कि कैसे क्या कुछ हुआ है इस पूरे मामले में। ये जब लखनऊ प्रशासन की तरफ से ये पोस्टर लगाए गए, उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया। वो 10 बड़ी बातें एक बार जान लीजिए क्या कुछ है उसमें। और अब से कुछ देर पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से लखनऊ प्रशासन को यह आदेश दिया गया है कि ये पोस्टर हटाए जाए। देखिए, लखनऊ पोस्टरबाजी पर ये 10 बड़ी बातें मैं आपको दिखा रहा है। हाईकोर्ट ने कहा लखनऊ के कमिश्नर और डीएम पोस्टरों को तत्काल हटवाएं, यह आदेश जारी कर दिया गया है। 16 मार्च से पहले रजिस्ट्रार जनरल को हलफनामा दें और देकर बताएं कि पोस्टर हटा दिए गए हैं। कोर्ट ने कहा कि 16 मार्च को अनुपालन रिपोर्ट के साथ हलफनामा दें, जिसमें ये जानकारी हो कि पोस्टर हटा दिए गए। यूपी सरकार ने 57 लोगों के वसूली वाले पोस्टर लखनऊ में कई जगह पर लगाए हैं। 57 लोगों पर 15 दिसंबर की हिंसा में शामिल होने का आरोप है। हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए पोस्टर लगाने को गलत बताया था। सरकार ने कहा वीडियो फुटेज और तस्वीरों का मिलान किया गया था, उसके बाद ये पोस्टर लगाए गए। कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया। आरोपियों के खिलाफ सरकार ने वसूली का नोटिस भेजा था। न्यूज चैनल इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।